अम्मा, हमारी उस दिन आंटी ने हेल्प नहीं की थी, तो अब हम भी उनकी हेल्प नहीं करेंगे। नहीं चिंकी बेटा, यह तो गलत बात है। हमें हमारी मदद ना करने वालों की भी मदद करनी चाहिए, तभी तो हमारे जैसा वो सोचने वे करने लगेंगे। हमें अपनी अच्छाई नहीं भूलनी चाहिए बेटा। वर्षाबन जंगल बहुत खूबसूरत था। पक्षी यहाँ वहाँ चहचहा रहे थे। उसी जंगल में एक बिंदु चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसने एक पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाया था। अचानक जंगल में तेज बारिश होने लगी। चिड़िया का घोंसला ज्यादा मजबूत नहीं था। तेज हवाओं व बारिश के कारण चिड़िया का घोंसला टूट गया। अब चिड़िया और उसके बच्चे घर से बेघर हो गए थे। हे भगवान जी, मेरा घोंसला तो टूटकर जमीन पर बिखर गया। अब मैं मेरे बच्चों को बारिश के कहर से कैसे बचाऊं? मुझे किसी पक्षी के घोंसले में पनाह लेनी होगी। बिंदु चिड़िया देरी ना करते हुए अपने बच्चों को लेकर कौवा परिवार की ओर चली गई। कालू भैया, प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं हूँ बिंदु चिड़िया। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। प्लीज हमें दरवाजा खोलकर घर के अंदर लो। मेरा घर टूट गया बारिश में। इसके पहले कालू बोलता कि रंगीलो बोलने लगी। तो फिर हम क्या करें? बारिश अपने हिसाब से हो रही है, अब हमारा इसमें क्या कसूर? अब हमने थोड़ा करवाई है बारिश। अभी बहन, मैं ये नहीं बोल रही कि बारिश तुमने करवाई है। प्लीज, बारिश बहुत तेज है, बच्चे कांप रहे हैं बारिश में। सॉरी बिंदु, मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हैं। अगर मैं दरवाजा खोल दूंगी तो ठंडी हवा की वजह से वो जग जाएंगे और उन्हें सर्दी वगैरह हो जाएगी। मैं नहीं दरवाजा खोल सकती। तो इस तरह रंगीलो कौवी के दरवाजा न खोलने पर बिंदु चिड़िया बंटी कबूतर के घर की ओर चली गई। अरे रंगीलो, तुम कितना झूठ बोलती हो। हमारे बच्चे कहाँ सो रहे थे तो इसमें क्या हो जाता कि वो बेचारी हमारे घर रुक जाती। अरे तुम किस पत्थर दिल की बनी हुई हो, बच्चों पर भी तरस नहीं किया तूने। ओ कालू जी, अपनी ओवर स्मार्टनेस अपने पास ही रखा करो। मैं सब जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत है। और वैसे भी हमारा छोटा सा तो घर है और बारिश में भीगी हुई चिड़िया और उसके बच्चे फ्री में हमारे घर कीटाणु और वायरस फैला देते। पता है आपको आजकल डॉक्टर्स की फीस कितनी हो चुकी है? कालू जी, अच्छा ही हुआ बला टली हमारे घर से। उधर बिंदु चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बंटी कबूतर के घर की ओर चली गई। बंटी भाई, कृपया मेरी मदद करो। मैं और मेरे बच्चे तेज बारिश झेल नहीं पाएंगे। प्लीज, बारिश में हमारा घर टूट गया, हमें अपने घर में पनाह दो। प्लीज दरवाजा खोलिए बंटी भाई। बिंदु परछाई जी, तुसी एनी बारिश दे विच की करन डए हो? अंदर आओ जल्दी नाल, वरना बीमार पै जाओगे तुसी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंटी भाई और सोना बहन। अगर आप लोग ना होते तो आज मेरा पता नहीं क्या होता। हाय मैं मर जावा। ਲੈ ਦੱਸ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਰੱਬ जी ਦਾ बहुत शुक्र है कि तुसी ठीक ठाक हो। अगली सुबह होते ही बिंदु चिड़िया बंटी कबूतर और सोना कबूतरी का थैंक्स करते हुए वहां से चली गई। उसके बाद बिंदु चिड़िया अपना घोंसला बनाने में जुट गई और थोड़े ही समय में उसने एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लिया। एक रोज बिंदु चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। जी बोलिए, कौन है बाहर? क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? बिंदु बहन, मैं हूँ रंगीलो।
मेरा घर बारिश में बह गया और मैं और मेरा परिवार बारिश में भीग रहे हैं। कृपया हमें अपने घर के अंदर लो। मम्मा, हमारी उस दिन आंटी ने हेल्प नहीं की थी, तो अब हम भी उनकी हेल्प नहीं करेंगे। नहीं चिंकी बेटा, यह तो गलत बात है। हमें हमारी मदद ना करने वालों की भी मदद करनी चाहिए, तभी तो हमारे जैसा वो सोचने वे करने लगेंगे। हमें अपनी अच्छाई नहीं बोलनी चाहिए बेटा। ऐसा कहते हुए बिंदु चिड़िया ने अपने घर का दरवाजा खोला और बोली, रंगीलो बहन, आप जल्दी से अंदर आ जाइए, बारिश बहुत तेज हो रखी है। घर के अंदर आते ही रंगीलो को अपने किए पे बहुत पछतावा था। वह अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मुझे माफ कर दो बिंदु बहन। बिल्कुल, जब तुम इसी हालत में जब मेरे घर आई थी तब मैंने तुम्हें अपने घर में नहीं आने दिया था, और ना ही मैं तुम्हारे बच्चों पर तरस खाया, लेकिन तूने मेरे पूरे परिवार को अपने घर में जगह दी। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बहन। कोई बात नहीं रंगीलो बहन, जो हुआ सो हो गया, अब जाने दो। जब तक अब आपका घोंसला नहीं बनता, अब मेरे घर में ही रुक सकते हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कैसा होता है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चिड़िया बहन, तुम कितने अच्छे दिल वाली हो। अरे रंगीलो, जरा कुछ सीखो इनसे। हम दोनों ने इनकी कोई मदद नहीं की, फिर भी ये हमारा पूरा साथ दे रही है। आज से हम वायदा करते हैं बिंदु तुमसे कि आज से आपके हम दोस्त बनेंगे और आपकी हर मुश्किल अब हमारी होगी। इस तरह कौवा परिवार और चिड़िया आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें अपनी मदद करने वालों की ही नहीं बल्कि हमारी ना मदद करने वालों की भी मदद करनी चाहिए। आपको पता है बच्चों कि प्यार एक ऐसी चीज है जो गुस्सा और नफरत को भी एक अच्छे रिश्ते में बदल देती है। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई चिड़िया जैसा अच्छे मन वाला भी तो नहीं होता ना बच्चों।